प्लीज, है ना। अगला हमारा है रोजगार पंजीयन का मामला। ठीक है, चलिए ये दूसरी वीडियोस का पार्ट शुरू हो रहा है। रोजगार पंजीयन क्या है? रोजगार पंजीयन जो लाया गया था उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, और उस उद्देश्य का मतलब था कि कितने बच्चे रोजगार में सम्मिलित हो रहे हैं। रोजगार पंजीयन कोई आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं है, ये बहुत बार कहा जा चुका है। और अभी कुछ दिन पहले ही लगभग 12 बच्चों को एक हफ्ते पहले ऑर्डर दिया है माननीय चीफ जस्टिस साहब ने कि 2 हफ्ते के अंदर इनकी नौकरी दो। ठीक है, मेरा ही केस था, उसमें साफ तौर पर उन्होंने बोला कि 2 हफ्ते के अंदर इनकी नौकरी दो। खैर खूब कहा सरकार ने, ये बोला कोई मतलब नहीं इन सब बातों का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है, बहुत पहले 2008 में कह चुका है कि रोजगार पंजीयन सरकारी नौकरी के लिए कोई बाध्यता नहीं है। रोजगार पंजीयन की बाध्यता प्राइवेट नौकरी तमाम चीज रख सकते हैं, सरकारी नौकरी के लिए नहीं। सरकारी नौकरी की योग्यता का मतलब है 10वीं है तो 10वीं, 12वीं तो 12वीं, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन। ठीक है, तो पहली बात तो घबराने का आवश्यकता नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तो है, 3 प्रकार की प्रॉब्लम है रोजगार पंजीयन में। पहली प्रॉब्लम यह है उन बच्चों के साथ जिनका रोजगार पंजीयन पहले ही डेड था, ठीक है, फिर उन्होंने बनवाया। दूसरी बच्चों की प्रॉब्लम जिनका पहले लाइव था लेकिन अब क्या हो गया, डेड हो गया है। ठीक है, और तीसरी बच्चों के पास पहले किसी के पास था ही नहीं, नॉट अवेलेबल था, और अब वो लेकर के जा गया है। ठीक है, नाउ ये 3 क्वेश्चंस है ना, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं। और बाकी इसमें क्वेश्चन हो गए, सर मेरा नाम अलग गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, मेरे फादर, बस ये, लेकिन बेसिक 3 चीजें। ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ जगहों पर कुछ एक अलग प्रकार की नौटंकी देखी गई है फिजिकल में कराते समय। फिजिकल के बाद जब बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया तो बच्चे ने 2018 में अगर रोजगार पंजीयन बनवाया था तो उसको उसने मान लो 2022 में क्या किया, रिन्यू करा लिया। क्या करा लिया? रिन्यू करा दिया। 22 का उसने 23 में रिन्यू करा लिया। तो अब उससे यह बोला गया कि तुम 2018 का भी लेकर के आओ। मतलब सोच रहे हो व्हाट इज द प्रॉब्लम? मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि जिस भी अधिकारी के अंडर में चीज चल रही है, या कि उनको ये फैक्ट नहीं पता, या कि जानबूझ के चलो ठीक है निकालो 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 निकालो। ठीक है, ये नहीं समझ पा रहे कि एक बच्चा अपनी जिंदगी दांव पे लगा करके मेहनत करता है, उतना फिजिकल करता है, उतना रिटर्न निकाला, कितने वर्षों। अभी सुबह सुबह मेरे ऑफिस में 2 बच्चे आके, एक बच्चा बिल्कुल आके रोने लगा, बोला सर मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और मैं पिछले 10 महीने से सब कुछ छोड़ के इसके पीछे लगा। उसके 81 नंबर है, 80 कैटेगरी का है, 81 नंबर है, और बोला सर कम से कम 85 से 90 का मेरा फिजिकल बन रहा है, बट द प्रॉब्लम रोजगार पंजीयन। तो मुझे बुरा लगा इस बात का, पर वो अगर इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं कि 2018 के लेकर के आओ, तो ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत। तो क्या घबराना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं फिर से बोला, बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे? बिल्कुल नहीं। दावे के साथ है, कोई तुम्हें नौकरी से नहीं भगाएगा, कोई भी नहीं। तुम आराम से फिजिकल दो, जिनका होने वाला है। कम से कम ये तो है कि फिजिकल देने दे रहे हैं, फिजिकल के मार्क्स याद रखो कि तुम्हारे फिजिकल के मार्क्स कितने थे। ठीक है, और वहां से निकलने के बाद, ठीक है, बिल्कुल मतलब पैनिक ही नहीं होना, पूरा फोकस फिजिकल पे करना है। और जिनका हो चुका है वो भी ना घबराए, अपने माता पिता को वीडियोस को दिखा देना। चौहान साहब ने साफ तौर पे कहा है घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको मेरिट में शामिल कराया जाएगा। भले उन्होंने अपात्र लिख दिया है, उसका वजह बताए। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखेंगे आप लोग। ठीक है, जिनका डेड था वो भी टेंशन ना लें, जिनका पहले लाइव था 12 वो भी टेंशन ना लें, जिनके पास नहीं था और अब लेके गए हैं वो भी टेंशन ना लें। और ये समस्या सबसे ज्यादा है उनके लिए जो अदर स्टेट के हैं। कहां के हैं? अदर स्टेट के। तो अदर स्टेट के बच्चों के लिए तो रोजगार पंजीयन की आवश्यकता ही नहीं भाई। ये भी नहीं जानता सारा डिपार्टमेंट, कोई बात नहीं, आई विल टेल देम, मैं उनको बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमारा। चलिए ठीक है, तो रोजगार पंजीयन संबंधित कोई अभी बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक, सारी चीज बता दूंगा। ये वीडियो जितने भी फिजिकल टीचर्स हैं उन तक पहुंचा दीजिएगा। सभी फिजिकल टीचर्स से मेरा बिल्कुल आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि आप कैंडिडेट्स को, आप स्टूडेंट को समझाइए कि पैनिक ना हो, परेशान ना हो। ठीक है, उसकी समस्या का समाधान 100% है, कोई दिक्कत नहीं, उस बच्चे को नहीं भगाया जाएगा रोजगार पंजीयन की वजह से। अगला